ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं दशाग्र्यवर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गणं श्रवागे हरिश्चन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिष्ठितो विज्यते गोपाल चूड़ामणि। श्री राधे श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के अचिंत्य कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति कारण करुणावर नालिए हे कारण करुणा कारक सकल जन कल्याण साप हरक प्रात पर ब्रह्म अनंत कोटि संदर्प दर्प दलन पटियालन निपुण निराकार सगुण साकार जदेव बंधु करुणे के सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी के जिगल चरणों में अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम है। और आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी सुन रहे श्रोताओं, सुपस्थित भागवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी सजनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बांधवों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है और आप सभी को राधे राधे। कल जैसा कि हम लोग ने कथा का श्रवण किया, उसमें भक्ति रानी से नारद जी का संवाद होता है और उसे हम लोग श्रवण किए। और यदि आप श्रवण नहीं किए तो पीछे वाली वीडियो में जरूर श्रवण करें। और जस्ट उसी के आगे आज हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हैं और कथा को आगे देखते हैं कि कल जैसे कि भक्ति रानी ने, भक्ति देवी ने नारद जी को प्रणाम किए और बोले कि आपका मिलन ही, आपका दर्शन ही सौभाग्य है मेरा, धन्य है हम। और आगे देवर्षि नारद कहते कि देवी आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करो, उसका स्मरण करो, ध्यान करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। जिन भगवान श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी। श्री कृष्ण कहीं गए थोड़े हैं और आपको तो वह प्राणों से भी अधिक प्रिय स्नेह करते हैं। तुम्हारे बुलाने पर तो नीच के नीच से नीच घरों में भी आ जाते हैं। और देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार का भक्ति महिमा को वर्णन किया है तो भक्ति महारानी ने कहा कि देवर्षि आपने क्षण भर में ही मेरा दुख दूर कर दिया है और अब मेरा प्रयास कीजिए, अब ऐसा कुछ प्रयास कीजिए कि मेरे पुत्रों का भी दुख दूर हो जाए और उन्हें चेतना प्राप्त हो जाए। भक्ति महारानी के इस प्रकार के कहने पर देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को हिला डुला कर देखा है, उठाने का प्रयास किया है, परंतु जब नहीं उठे तो उनका नाम ले लेकर बुलाए, ओ ज्ञान ओ वैराग्य जागो भाई जागो। फिर भी यदि नहीं जगे तो वेद वेदांत की ध्वनि कर दी। पूरे वेद वेदांत को पढ़ डाला। वेदांत गीता पाठ पूरे सुनाने के बाद भी वह थोड़ी सी जम्हाई लेकर पुनः सो गए हैं। और जब सो गए, यह देखकर देवर्षि नारद को बड़ा बहुत चिंता हो गई, चिंतित हो गए और गोविंद का चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी होती है, ऊधम सफल सस्तेयम भविष्यति न संशयः। देवर्षि नारद, युद्धोग सफल होगा तुम्हारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए तुम सत्कर्म करो और वह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष लोग बताएंगे। आकाशवाणी को सुनकर देवर्षि नारद ने विचार करने लगा कि आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही वर्णन किया है और वह कौन सा साधन है जिसे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर किया जाए। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर और तीर्थों में जाकर संत महात्माओं से पूछने लगे कि संत महात्माओं ने नारद जी को आते देखा तो वो अपनी अवज्ञा के डर से, उनकी अवज्ञा के डर से मौन धारण कर लिए
कई संत आश्रम छोड़कर भाग गए। अच्छा बताइए, कहने का मतलब है कि ज्ञानियों के ज्ञानी स्वयं नारद जी को जो बात पता ना हो, भला उसे बताने की सामर्थ्य कौन रखता है इस संसार में। अब नारद ने तपस्या के माध्यम से तपस्या करने का विचार किया है मन में। नारद जी तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल विष सकल जग त्रासा, तपबल रुद्र करे संहारा, तपबल शेष धरे महिमारा, तपबल शेष धरे महिभारा। इस प्रकार तपबल के कारण ही नारद सोचते हैं तपबल से ही विधाता ने सृष्टि को प्रपंच को रच डाला है, और ये तप के बल से ही पूरी दुनिया की जो रुद्रदेव भगवान शंकर जी संहार करते हैं तो तप बल से ही करते हैं। तप बल शेष धरे शेष महिभारा, ये धरती को अपने फन पे उठा रखे हैं शेष जी ने, ये तो तप बल से ही सुलभ हुआ है। और नारद जी अब तप करने की विचार मन में करते हैं। तपस्या करने के विचार से देवर्षि बद्री आश्रम पहुंच गए हैं, और वहां उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों को देखा है तो उनके चरणों में प्रणाम किया है, और उनसे कहा कि मुनीश्वरों, आप दिखाई तो 5 वर्ष के लगते हैं, दिखाई तो देते हैं 5-5 वर्ष के, परंतु आप हो तो पूर्वजों के भी पूर्वज, निरंतर हरि शरणम का जाप करते रहते हैं, जिससे वृद्धावस्था आपको बाधित नहीं कर पाती है। जिन्हें आपके भंगोर मात्र से श्री हरि के द्वारपाल जय विजय वैकुंठ से पृथ्वी में जाके गिर पड़े थे, और जिन आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ को प्राप्त कर गए। मुनीश्वरों, आकाशवाणी ने जिस साधन के विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने अब कहा है कि देवर्षि प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह साधन बहुत सरल है और पहले से ही विद्यमान है। श्रीमद् भागवता नपहसतो गीते सुखादि भव। वह श्रीमद् भागवत की कथा जिसका गान शुक आदि मुनीश्वर करते हैं, इस श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य 3 को महान बल मिलता है, और ज्ञान वैराग्य दोनों का कष्ट दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा कि मनुष्यों, जब वेद वेदांत और गीता का पाठ से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई तो वह श्रीमद् भागवत से कैसे हो जाएंगे, क्योंकि भागवत के प्रत्येक या श्लोक और पद वेद वेदांतों का ही तो अर्थ निहित करता है। तो यहाँ पे सनकादि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि वेद वेदांत को पढ़ डाला, वहां से कुछ हुआ नहीं, ये श्रीमद् भागवत क्या है ये समझ में यहाँ से आता। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं कि देवर्षि, जैसे वृक्ष के जड़ से लेकर शिखा तक पर्यंत रस विद्वान होते हैं, परंतु जो फल से प्राप्त होता है, जो फल से जो रस स्वाद प्राप्त होता है, वह स्वाद शिखा और लता में जाके दांत मारने मुंह मारने से क्या आएगा, नहीं आ सकता है। दूध में दही विद्वान होता है, दूध से ही दही को भी निकाला गया, उसी से घी निकाला गया, घी से ही पकवान भी बनाए जा सकते हैं। वह दूध नहीं है, दूध से नहीं, घी के द्वारा जो स्वाद घी के द्वारा बनाई हुई कोई पकवान में आएगा वो दूध में नहीं आ सकता है। घी के द्वारा आहुति देने पर अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, और अगर दूध अग्नि में डाल दिया जाए तो अग्नि शांत हो जाती है। इस प्रकार गन्ने की चीनी विद्वान होता है, जिससे गन्ना में भी चीनी विद्वान होता है, पर अधिक खीर बनानी हो तो वहाँ पे गन्ना डालने से मिठास नहीं आएगी, मिठास तो शक्कर चीनी डालने से ही आएगी। वेदोपनिषदो पदम सारा जगता भगवती कथा। यह जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत क्या है, यह वेदों का सार सर्वस्व है। अब देवर्षि नारद ने कहा कि मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा करनी चाहिए, इसके लिए उपयुक्त जगह कौन सा होगा यह बताइए। और सनकादि मुनीश्वरों ने कहा है
गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामक। बोले गंगा द्वार है, गंगा द्वार हरिद्वार के समीप में आनंद नाम का एक तट है। तटमानंद, आनंद नाम का एक तट है और वह नवीन और कोमल बालू का ऊपर मंच बनाओ, भागवत की कथा प्रारंभ करो। तो नारद जी ने सोचा कि अब नारद जी सोचते हैं कि इससे अच्छे वक्ता और कहाँ मिलेगा। सनकादि मुनीश्वरों को ही वक्ता के रूप में वर्णन किया और उन्हें अपने साथ ही हरिद्वार ले आए और वह वहाँ पे बड़ा सुंदर मंच बनाया है, व्यास गद्दी बनाई गई, उसमें सनकादि मुनीश्वरों को बिठाया है। और इस कथा की बात त्रिलोकी में हल्ला हो गया है। ब्रह्मा आदि सभी देवता, बड़े बड़े संत, वशिष्ठ, चौवन आदि वेद वेदांत मंत्र तंत्र सहस्त्र पुराण और के साथ सब दौड़ पड़े हैं। गंगा आदि नदियां समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर कथा सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए प्रकट हो गए हैं। देखिए, जहां भी भागवत की कथा होती है, भागवत की चर्चा होती है, श्री हरि की चर्चा हो जाए, उसी जगह पे सारे ऋषि मुनि देवता और गंगा जमुना आदि पवित्र नदियां सभी वास करने लगते हैं। कहा गया है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंती सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्रा चतुर्दार कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है वहाँ गंगा आदि नदियाँ, सभी नदियाँ समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। भले वो दिखते नहीं हैं, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जिस तरह हवा हमें फीलिंग होती है, उस तरह जब गंगा आदि पवित्र नदियाँ वहाँ पहुँच जाती है कथा में, तो कथा श्रवण करने में आनंद आने लगता है, शांति फीलिंग होता है। इस तरह फीलिंग ये महसूस होने वाली चीज़ है, यहाँ पे प्रकट है और हम सब इसका अनुमान महसूस कर रहे होंगे। आज का जब आप इसे श्रवण कर रहे हैं तो आपके अंदर एक शीतल भावना, शांति फीलिंग होता होगा। ये सभी गुप्त बातें हैं। और आज देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया है और सभी जय जयकार करने लगे हैं। सनकादि मुनीश्वरों ने भागवत की महिमा को वर्णन करने लगा है। सदा सेविया श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचितं समाश्रितः। भगवान की कथा के सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। किम श्रीतेर्बहुर्भिः शास्त्रे पुराणेश्च ब्रह्मावहि एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदायिन गजति। बहुत से पुराण और शास्त्रों को श्रवण करने या सुनने का क्या आयोजन है। ये सनकादि मुनीश्वर कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। कि बहुत सारे शास्त्र, वेद वेदांत, इसको श्रवण करने का क्या प्रयोजन है, जबकि मुक्ति प्रदान करने के लिए मात्र एक श्रीमद् भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है। मृत्यु का समय निकट आने पर जो भागवत कथा को श्रवण कर लेता है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष स्वर्ग की सोने के सिंहासन पर स्वर्ण का मतलब सोने का यदि सिंहासन बनाकर उसमें श्रीमद् भागवत पोथी को यदि रखकर उसे दान कर देता है तो उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। या जन्मात्रे पियन सठिन के चिंतनम विधाय सुख शास्त्रम कथा न पिता चंडालस्य खग्वदते नित्यम
मिथ्या स्वजनम जननी निज दुख भजा। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगाकर श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया है वह चंडाल अथवा गधे के समान है। आप लोग इसे समझने की प्रयास करें। ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अब श्रीमद् भागवत जिसे भगवान में चिंतन ना हुआ हो, जीवन में कभी भगवान को पूजा ना हो, उन्हें अंदर से स्वीकार ना किया हो, जो नास्तिक होते हैं वो जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। उसने व्यर्थ ही अपनी माँ को प्रसव पीड़ा प्रदान करने के लिए जीते जी वो मुर्दे के समान है, मनुष्य रूप में भार रूप पशु के समान है। ऐसे मनुष्य को अधिकार है, ऐसे जब मैं नहीं, ऐसे स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवता कहा करते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है, मुनीश्वर भी कहते हैं कि इसे कौन कह रहे हैं? देवता कहते हैं स्वर्ग में। सनकादि मुनीश्वरों ने इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्य हुआ। अब आश्चर्य क्या हुआ? भक्ति सुतो तो तरुणा गिरतवा प्रेमी के रूपा सहसा विराजिता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ते तीन मानि मोह वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ ते तीन मानि मोह वदन्ति। भक्ति महारानी तरुण अवस्था को साथ में दोनों पुत्रों ज्ञान और विराग को लेकर साथ में वहां प्रकट हो गए हैं और कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे हैं। सभी रसिकों ने देखा और कहने लगे कि यह कौन है, यह कैसे प्रकट हो गई। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा है कि रसिकों, यह अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। और भक्ति महारानी ने कहा कि मनुष्यर, कलिकाल के प्रभाव से मेरा ये जन्म नष्ट हो गई है, मेरी बुढ़ापा चली गई और आपने कथा के रस से मुझे पुनः पुष्ट कर दिया है। वाहम तु तिष्ठायम धुना ब्रह्मवन्तु। अब मुझे आप रहने का स्थान बताइए। और सनकादि मनुष्यों ने कहा है, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्तरे। आप भगवान, जब भक्ति ने पूछा कि हमें आप स्थान दीजिए, मैं कहाँ पे वास करूं, तो कितनी अच्छी बात बोले, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्तरी। बोले आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास करो। और तब से भक्ति रानी को भक्त के हृदय में वास करने का स्थान मिल गया है। सकल भुवन मध्य निधाना अस्तेपि धन्या विवसति हृदय ऐसाम श्री हरि भक्ति रेखा। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी धनवान हैं जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की एकमात्र भक्ति निवास करती है। और इस भक्ति के सूत्र में बंधकर भगवान श्री हरि अपना लोक छोड़कर उन भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान और वैराग की तरुण अवस्था को देखकर कहने लगे कि मनुष्यों, मैंने भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया। के विशुद्धयन्ति वदन्ति मोह्यम। अब यह बताइए कि इस भागवत को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। अब यहाँ मनुष्यों ने कहा है, ये मानवा पाप कृत्यस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्ग गर्गा क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिला कामिनी शब्दा ज्ञान कलो पुण्यंती। बोले ये मानवा पाप कृत्यस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य, जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते हैं, कुमार्गामी है, क्रोध के अग्नि में सदा जलते रहते हैं, कुटिल हैं और कामी हैं, ऐसे लोग भी
कलयुग में श्रीमद् भागवत सुनने से पवित्र हो जाते हैं। देवर्षि, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ जिसके सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ से गोकर्ण व्याख्यान की आती है, बड़ी सुंदर कथा है। तुंगभद्रा तुटे, यहाँ पे अब शनकादि मुनियों ने एक इतिहास सुनाते हैं। बोलते हैं कि तुंगभद्रा नाम के तट पर, नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था और वहाँ स्वधर्म का पालन करने वाला, सत्य कर्मों से तत्पर, समस्त वेदों के विशारद, श्रोता, स्मारक कर्मों में स्नातक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव मतलब क्या? जो अपने आत्मा, देव रूपी आत्मा जिसके पास हो। वे धनवान होने पर भी भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे और उनकी पत्नी का नाम थी धुंधली देवी। धुंधली का मतलब क्या होता है? धुंधम ज्ञानम कलहम लाती यासा धुंधली। धुंधम अज्ञानम कलहम, जो सदा सर्वदा ये ज्ञानता के अंधकार में रहकर लड़ाई में लगी रहती है। वह सुंदर भी थी, उत्तम कुल में भी उत्पन्न हुई थी, परंतु सदा अपनी ही बात मनवाने में लगी रहती थी। बहुत बोलने वाली थी। घर के काम काज करने में तो वह दक्ष थी, निपुण थी और कंजूस और झगड़ालू भी थी। अब इन दोनों पति पत्नी में संतान की इच्छा से अनेकों धार्मिक कार्य किए, परंतु जब संतान नहीं हुई तो आत्मदेव भी दुखी हो गए। आत्मदेव और धुंधली की कहानी जो है, बिल्कुल ये दोनों का विलोम था, उल्टा था। कहे कबीर के से निभे कोर बेर के संग, वो झूमत रस आपने उसके फाटे अंग। एक बार एक कोर और एक जो था केला और एक बेर का पेड़ एक ही साथ था। कभी कभी जब ये बेर का हवा मारता था तो उसे झुकता था, झूमता था और केला का पत्ता फट जाता था। जब उसे पूछा जाए कि ये केला का पत्ता ये इसे तुम क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो, वो बोलते थे कि मैं क्या करूं, झूमत तरह से आपने उसके फाटे, मैं तो अपने झूम रहा हूं, उसका अंग अपने फट रहा है। तो ये इस तरह से दोनों पति पत्नियां थी। एक दिन घर छोड़कर वन में चले जाते हैं। मध्याह्न में जब इन्हें प्यास लगी तो एक तालाब के किनारे पहुंच गए और उसी समय उन्होंने किसी सन्यासी को देखा है तो उनके चरणों में प्रणाम किया। लंबी लंबी सांस लेकर सन्यासी ने ब्रह्मन देवता से पूछ रहे हैं कि हे ब्रह्मन देवता, तुम्हें कौन सा दुख है? मुझसे अपने दुख का वर्णन कीजिए। और आत्मदेव ने कहा कि महाराज, मैं अपने दुख का वर्णन क्या करूं, मेरी संतान नहीं है, जिसके कारण मेरे पिता मेरे दिए हुए जांजलि को चिताजनक श्वास में गर्म करके पीते। मैंने जो गाय पाल रखी है, ये एक गाय भी पाल रखी थी, वो गाय जो पाल रखी थी वो भी बांझ हो गई। अब बताइए, आत्मदेव का यहाँ कुछ पत्नी की यहाँ एक भी बच्चे नहीं, उसके घर में वो सोच रहे हैं कि मेरे घर भी एक बच्चे हो, किलकारी हो, बच्चों की किलकारी ध्वनि मेरे कानों में सुनाई दे। अब यहाँ आत्मदेव अगर एक गाय भी रखी है तो उसका तो बच्चा है भी नहीं, गाय रखी वो भी बांझ हो गई। और बोलते हैं जो वृक्ष भी लगाता हूँ, घर में तुलसी आके लगाते हैं तो उसमें भी वो भी मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। वृक्ष लगाते हैं तो फल नहीं लगते हैं, तो यहाँ तक जो फल बाजार से खरीद कर लाता हूँ वह भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जीवन में क्या लाभ, इसलिए मैं प्राण त्यागने के लिए इस वन में आया। अब सन्यासी तो उसे देखकर इसलिए आए कि ये वन में भगवान प्राप्ति के लिए कुछ कर रहा होगा, लेकिन यहाँ आए तो कुछ बिल्कुल उल्टा हुआ। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। सन्यासी बेचारा सोचने लगे कि सन्यासी ने आत्मदेव की ललाट की रेखा को देख लिया और कहा कि ब्राह्मण, संतान का क्या करेंगे? देखो, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, परंतु
परंतु उन्हें उससे सुख नहीं हुआ। ये पुत्र पुत्र का क्या लगा रखे हो, ये मोह माया का लालच छोड़ दो, संतान की कामना का त्याग कर दो और संन्यास ग्रहण कर दो। अरे संन्यासी सर्वदा सुखम, क्योंकि संन्यास में सब प्रकार से सुख ही सुख है। सन्यासी ने बहुत समझाया पर फिर भी अगर नहीं माने, आत्मदेव नहीं माने और वह रोता रहा। और तब सन्यासी ने कहा, सप्त जन्मावधि तव पुत्रे नहीं बचा नहीं बचा। जब नहीं माने तो लास्ट में ये साधु जी बोल दिए कि ब्राह्मण देवता सुनो, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैंने तो तुम्हें अच्छा रास्ता दिखा रहा था, लेकिन अगर तुम नहीं मानते हो तो सुनो, इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में तुम्हें कोई संतान की सुख नहीं मिलने वाला है, ऐसा तुम्हारे ललाट की रेखाएं बता रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि संन्यास ग्रहण कर लो। आत्मदेव ने कहा कि गृहस्थे सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता है। महाराज, इस लोक में पुत्र आदि से युक्त गृहस्थ आश्रय ही श्रेष्ठ है। देखिए बड़ी बात कह गई कि ये जितने वर्ण हैं उसमें गृहस्थ आश्रम जो है, 4 आश्रम में से गृहस्थ आश्रम जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। और मैं जानता हूँ यदि संत चाहे तो नसीब में जो नहीं है वो भी दे सकता है। और आप तो अब मुझे और भी दुखी कर रहे हैं। आप कैसे संत हैं, आप मुझे और भी दुखी कर रहे हैं। अभी तक तो मैंने एक ही जन्म का पीड़ा भोग कर रहा था और अब तो आपने मेरी पीड़ा को और बढ़ा दी है प्रभु। जब मुझे 7 जन्मों का एक टेंशन सी लेके आया और अब आप मुझे संतान दीजिए, अन्यथा यदि आप मुझे संतान नहीं देते हैं तो मैं आपके चरणों में सर पटक कर अपने प्राण को त्याग दूंगा। और यह कहकर आत्मदेव ने अपना सर पटकने लगा। सन्यासी अब सोच में पड़ गया कि दया नहीं तो संत कसाई और दया करूं तो आफत आई। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव को इस दुराग्रह को देखा तो उन्हें दया आ गई और उसने झोले से एक दिव्य फल निकाला है और वह फल उसे देकर बोला, यह कहा कि लो यह फल और अपनी पत्नी को खिला देना, इससे अत्यंत निर्मल और स्वभाव का तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। ब्राह्मण खुश हो गए, आनंद में नाचने लगे, आंसू पोंछे, क्योंकि उन्हें संतों पर विश्वास था। आंसू अपने पोंछे और खुश होकर फल को लेकर अपने घर को प्रस्थान कर गए हैं। और कुछ धर्म पालन नियम के बारे में पूछे भी थे तो बताए, सन्यासी ने बताया, बोल दिए कि हाँ, 1 वर्ष तक के सत्य पतिव्रता, पवित्रता, दया, दान, इन नियमों का पालन कर लेना और एक समय भोजन करना। और यह करके संत भी वहां से चले गए। आत्मदेव खुशी से झूमता अपने घर पहुंचे हैं और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा, अरे सुन रही हो, देखो आज मैंने एक महात्मा का प्रसाद लाया हूँ, यदि तुम इसे खा लेगी तो हमारे यहाँ भी संतान की किलकारियाँ गूंजेगी। आत्मदेव वह फल देकर कहीं चले जाते हैं और धुंधली उस फल को लेकर अपनी वो सामने पे उसे लेकर रोने लगती है और कहने लगती है कि अरे सखियों के बीच में, अरे सखी, कि मेरे पति न जाने कहाँ से फल लेकर आए हैं। अरे ये कहते हैं कि इसे खाने से मुझे संतान हो जाएगी। अरे यही फल खाने से भी संतान होती है क्या? फल खाने से भी संतान होती है? सखी ने कहा, एक पड़ोस वाली सखी थी, उन्होंने कहा, यदि यह बात सत्य हो गई तो धुंधली, मैं तो कहता हूँ इसे तू खा ले। अगर सत्य हो गई तो उधर में गर्भ हो जाएगा और गर्भ हो जाने से आपके यहाँ भी बच्चे हो जाएंगे। अब धुंधली तो बड़ी थी तो धूमधाम उस कुछ समय में भी अब वो क्या करते हैं कि बोले कि अरे पता है अगर मैं इसे खा लिया, अगर सत्य हो गया तो घर में गर्भ हो जाएगा, वो गर्भ हो जाने के बाद मेरा पेट बड़ा हो जाएगा और उस समय कुछ खा भी नहीं सकूंगी और तब मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो जब मेरे शरीर में कमजोरी आएगी तो शक्ति ही नहीं रहेगी और घर में काम काज कैसे करूंगी। और कहीं यदि डाकुओं ने गांव को आके घेर लिया, हमला बोल दिया, तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी और यदि
सुखदेव महाराज के समान अगर मेरे गर्भ में ही रह गया तो मेरा तो बिना मौत का मरना तो निश्चित है। और हमने सुना है कि संतान उत्पन्न करने में स्त्रियों को बहुत पीड़ा भी सहनी पड़ती है। जब घर में संतान हो जाएगा, मेरी ननद आ जाएगी और मेरी घर का सारा माल लेकर चली जाएगी। संतान का लालन पालन करने में भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। और इतना तर्क वितर्क सुनकर पड़ोस ने कहा, देख बहन, मैं तो फिर भी कहती हूँ तुम खा लो, और आगे मर्जी तुम्हारी, अगर नहीं खाई तो तुम समझो। इस प्रकार तर्क वितर्क करके उसने फल को खाया नहीं। बगल में गाय रखी हुई थी, उसकी बहन आई थी। उसकी बहन ने बोला, देखो ये तो पशु पंछी पर ही आजमा कर देख लो, कि गाय को भी बच्चे ने हो रहे, ये भी तो बांझ है, इसे खिला दो, देखते हैं सच क्या है झूठ क्या है, इससे पता तो चल ही जाएगा। और वो गाय को फल खिला देते हैं, और उसने यह फल गाय को खिला दिया। और जब उनके पति आत्मदेव ने पूछा कि फल खा लिया, तो धुंधली ने कह दिए कि हाँ मैंने खा लिया। एक दिन धुंधली की बहन उसके घर जब आई थी, तो बहन ने कहा कि धुंधली क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो धुंधली ने यही घटना को सुनाई, और बहन ने कहा कि धुंधली देखो मेरे पेट में गर्भ है, और मेरे पति बहुत साधन है, साधन तो दे नहीं सकता। तुम्हारे घर में खाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन खिलाने वाले कोई नहीं, खाने वाले कोई नहीं, खाने का साधन बहुत है। और मेरे यहाँ बच्चे बहुत है खाने वाले, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं, खिलाने के साधन की बड़ी मुश्किल है। ऐसा करते हैं, हम अपनी गर्भ तुम्हें दे देते हैं और तुम्हें अपना काम बना लेना। दोनों में तर्क वितर्क हो जाता है। कुछ पैसों की लालची थी, बोले कुछ पैसे मेरे को दे देना, मेरा गर्भ होगा, पति द्वारा आपके यहाँ पहुँचा देंगे, और वैसा ही किया। अब जब कुछ ही दिनों में धुंधली ने आत्मदेव को सूचना दी कि बालक सुखपूर्वक हुआ है। आत्मदेव ने जैसे ही यह सुना है कि पुत्र हुआ है, प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को बहुत सी साधन दिया है, बालक का जाति कर्ण संस्कार किया। जब नाम रखने की बारी आई, तो धुंधली ने कहा कि सुनो, 9 महीने से पेट में मैंने उठाया है, और नाम तुम रखोगे, इसका नाम तो मैं ही रखूंगी। गोकर्ण बोले, ठीक है भाई रख लो, क्या नाम रखोगे। धुंधली ने बोला, मेरा नाम धुंधली है, तो इसका नाम धुंधकारी होगा। अब उसका नाम धुंधकारी हो गया। धुंधकारी का मतलब क्या है? धुंधम कलहम कलेश करोति कार्यति सास धुंधकारी, जो स्वयं तो लड़े और दूसरों को भी लड़ाई, उसे धुंधकारी कहते हैं। 3 माह के पश्चात गाय ने भी एक सुंदर सा बालक को जन्म दिया है, और जिसका सुवर्ण शरीर मनुष्य के समान था और कान गाय के समान थी। इसलिए आत्मदेव ने उसका नामकरण संस्कार किया है, और उसका नाम बड़े प्रेम से उसका नाम महाराज जी ने गोकर्ण महाराज जी रखा है। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गांव वालों ने जब सुना कि एक बच्चे ने, एक इनके घर में पंडित जी का तो भाग्य का उदय हो गया है, इसके घर में गाय ने भी बच्चे दिए हैं। गाय ने भी जो बच्चे दिए हैं, सो मत पूछो, ये कितने सुंदर बालक ने वो जन्म दिया है। उसे अब तो उसके घर में 2 बच्चे, गाय ने बच्चा दिया है, वो इंसान ने बच्चा दिया है। इतने सुंदर भगवान के जैसा सुंदर रूप को दिया है। सभी लोग को देखने के लिए आते हैं और कहते हैं कि आज आत्मदेव का भाग्योदय हो गया है, जो गाय ने भी इतना सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। यह दोनों बड़े हुए तो ख्याति तो दोनों को प्राप्त हुई, लेकिन दोनों को लाड़ दुलार भी मिला। अब दोनों क्या होते हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। ये गोकर्ण जो है, गोकर्ण जी महान पंडित हुए, और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। यह स्नान नहीं करता, यह पवित्र रहता, मांस मदिरा का सेवन करता, भक्षण करता, चोरी करता, दूसरे के घर में जाके आग लगा देता, खेलते हुए निरपराध बच्चों को कुएं में डाल देता। इसके इस दुष्ट कर्म को देखकर
एक दिन आत्मदेव ने इसे समझाने का प्रयास किया है, परंतु यह क्रोधित हो गया और पिता को मारने दौड़ा है। इसे आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। इस सन्यासी ने तो ठीक ही मुझे कहा था, सन्यासी ने मुझे जो कहा था, उस सन्यासी की बात उन्हें याद आ जाती है। उन्हें जो कहा था वो ठीक है, पर मैं माना नहीं और यह अब क्या करूं। इसी समय सोच ही रहे थे कि वहां पे गोकर्ण महाराज जी आए हैं। गोकर्ण महाराज जी पधारे और उन्होंने पिता आत्मदेव को वैराग्य का उपदेश किया है। इसी को गोकर्ण उपदेश भी कहा गया है। बोले पिताजी, ये संसार सारे ही है। संसार में किसका कौन, किसका पुत्र, किसका बेटा, किसका पिता, किसका धन, सभी अश्लील के कारण निरंतर जल रहे हैं। न चंद्रस्य सुखम चिंतम सुखम चक्रवर्तिना सुखम मस्ति विरक्त से मुनि एकांत जीविनी। बोली संसार में न तो इंद्र को सुख है और न चक्रवर्ती राजा को, और वह तो एकांत, अगर सुख, अगर सच्चा सुख किसी को, तो एकांत जीव विरक्त महापुरुष को ही है। दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी। अरे ओ राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुखी इंद्र को भारी। चतुरानन कहे इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे शिव सुख को भारी। तुलसी जी जाने बेचारे के कहे, हरि भजन बिना सब दुख जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसमें बड़ी सुंदर भाव है। मैंने इसे एक छोटी मोटी बुक से और एक बार एक बड़ी संतोष से सुना था। ये स्पष्ट है कि आप जैसे इस दुनिया में आज के डेट में कोई सुखी नहीं। एक दिन एक गरीब कहता है कि राजा को सुख होंगे, राजा कहते हैं महाराज सुख होंगे, महाराज कहते हैं सुख तो सच्चा इंद्र को होगा, लेकिन इंद्र भी कहते हैं चतुरानन सुखी होंगे। चतुरानन ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुख अगर किसी को है तो शिव को है। और इस तरह दुनिया में सभी एक दूसरे को कहते हैं वो सुखी है, न तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारा नसीब अच्छा है, तुम अच्छे हो। कोई नहीं कहता मैं सुखी हूँ। अगर सच्चा तुलसीदास जी कहते हैं विचार के, अगर हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि का भजन नहीं तो सारे जीव भी दुखारी ही हैं, सब दुख है। संत कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास। थोड़ी थोड़ी सब दुखी बस सुखी हरि के दास। एक बड़ी सुंदर यहाँ पे एक दृष्टांत आती है, एक संत और एक कौवे की। इस कथा को फिर मैं कल आगे बढ़ाऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद लोग बोरिंग हो जाते हैं, नहीं सुनते हैं। इसे 2-4 बार इस पूरी महिमा को आप जरूर श्रवण कीजिए। पूरी महिमा को श्रवण कर लीजिए, आपके अंदर भक्ति वास हो जाएगी। और जब भक्ति वास हो जाएगी तो आप में वो क्षमता हो जाएगा कि पूरी भागवत श्रीमद् भागवत को आप श्रवण करेंगे। पूरी श्रीमद् भागवत को श्रवण करना इतनी आसान बात नहीं है। इस बहुत जन्मों का भाग्यो दिन बहु जन्म समर्जिति तब हम जलहति पुरुषोदय। ये बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है। जब आप में पाप खत्म हो जाता है जिसमें, उसी इसमें मन लगता है। सभी को मन में लगती है। आपको मन लग रहा है तो कहीं न कहीं आपका पुण्य ज़्यादा है। आपको विश्वास होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पुण्य बहुत अधिक है, इसलिए आप इसे श्रवण कर रहे हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक दिन आपको इसके आगे की कथा श्रवण करने को मिलेगा। तब तक के लिए, आज के लिए धन्यवाद। लाइक भी कीजिएगा और अच्छा लगे राधे राधे एक बार जोड़ लिखिएगा। श्री राधे राधे राधे।